कोड देखने वाले हैं स्पाइरल मैट्रिक्स का। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अपना 2D एरे क्रिएट कर लिया है। 2D एरे मेरा दिखने में कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगी मैं। पहले हम यहाँ पे एक पब्लिक स्पाइरल, जो कि हमारा एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमने शुरू में क्या बात किया था कि जब हम इसका अप्रोच को समझ रहे थे तो हमने क्या बात किया था कि हम स्टार्टिंग में 4 वेरिएबल लेके चलने वाले हैं, एक स्टार्टिंग रो को और एक स्टार्टिंग कॉलम को, एक एंडिंग कॉलम को, एक एंडिंग रो को। ठीक है, तो हम शुरुआत में एंड स्टार्ट रो क्या होने वाली थी हमारी 0, एंड स्टार्ट कॉलम क्या होना था, वो भी हमारा 0 होने वाला था। एंड एंडिंग रो क्या होगी हमारी, हमने ही देखा था अपने लेक्चर में 2D एरे हम पढ़ रहे थे। अब हम कैसे प्रिंट करते हैं अपने एरे की लेंथ को, अपनी रो की लेंथ को कैसे प्रिंट करते हैं हम, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ये हमको हमारी रो की लेंथ को लाके दे देगा। और इंट हमारा एंडिंग कॉलम होने वाला है हमारा मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। इतनी तो हमारी जो स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग रो, एंडिंग कॉलम, ये हमें डिफाइन कर लिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम अपना एक वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, वाइल। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाने वाली हूँ कि जो मेरा जो रो है वो लेस देन और इक्वल है किसके, मेरे एंडिंग रो के। एंड जो मेरी स्टार्टिंग कॉलम है वो लेस देन है और इक्वल है मेरे यहाँ पे एंडिंग कॉलम के। दोस्तों मैंने लूप यहाँ पे क्यों लगाया, वाइल लूप में मैंने कंडीशन क्यों दी, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बताती हूँ मैं। अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना था, हमें टॉप को प्रिंट करवाना है। तो टॉप को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या देखा था, जो हमारी स्टार्टिंग रो है वो तो फिक्स रहने वाली है, ठीक है, लेकिन हमें ट्रेवर्स कहां से कहां तक करना है, हमें अपने स्टार्टिंग कॉलम से ट्रेवर्स करके जाना है अपने एंडिंग कॉलम तक। यहाँ पे लूप लगाएंगे तो भी हमारा जो वेरिएबल बनने वाला है वो हमारा कॉलम के लिए बनेगा। तो मैं यहाँ पे आई यूज कर रही हूँ रो के लिए और जे यूज कर रही हूँ मैं अपने कॉलम के लिए। तो जो मेरी जे है वो स्टार्ट होने वाली है मेरी स्टार्टिंग कॉलम से, और जो मेरा जे है वो लेस देन और इक्वल है मेरे एंडिंग कॉलम के, और यहाँ पे जे को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे होंगे, अपने टॉप को। तो हम यहाँ पे हमारा जो एरे था वो, जो हमारी रो थी वो फिक्स थी, तो मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो पे, हम अपने रो पे हैं और कौन से कॉलम पे हैं, जेथ। फिर इसके बाद हम प्रिंट करवा रहे होंगे अपने अब हमने अपने टॉप को प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपने राइट वाले बॉर्डर को, राइट को यहाँ पे फिर कंडीशन लगाएंगे। अब राइट वाले बॉर्डर को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या देखा था कि हमारी जो एंडिंग कॉलम थी, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो एंडिंग कॉलम थी वो तो फिक्स थी, हम अपने एंडिंग कॉलम पे चल रहे हैं, ठीक है, तो एंडिंग कॉलम हमारी फिक्स थी, लेकिन हम शुरुआत हम ट्रेवर्स कहां से करने वाले हैं, अपने स्टार्टिंग रो +1 से अपने एंडिंग रो तो जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार जो है मेरा जो कॉलम है वो फिक्स होगा और जो मेरा वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो रो के लिए होगा। इन आई इक्वल टू मेरी जो स्टार्टिंग रो है +1 से हम जाने वाले हैं, जो मेरा आई है वो है मेरा स्मॉलर देन और इक्वल है मेरे एंडिंग रो के। आई को हम पे कर रहे हैं इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे हम हमारी जो कॉलम है वो फिक्स होने वाली है, तो यहाँ पे हमारा आई और यहाँ पे हमारा एंडिंग कॉलम। अब हमने अपने राइट को प्रिंट करवा लिया है, अब हम अपने बॉटम को प्रिंट करवाएंगे 4। और बॉटम को प्रिंट करवाने के लिए हमारा जो एंडिंग रो था, जो हमारी नीचे की सबसे रो है वो तो फिक्स है ना, कि हम उस पे रहने वाले हैं, लेकिन हम अपने ट्रेवर्स कहां से करने वाले हैं, अपने एंडिंग कॉलम -1 से लेके हम जाने वाले हैं अपने स्टार्टिंग कॉलम तक। तो 4 इंट जे इक्वल टू हमारी जो एंडिंग कॉलम है -1 और जो मेरा जे है वो मेरा बड़ा है और इक्वल है किसके, मेरे स्टार्टिंग कॉलम के, तो हम जे को करेंगे माइनस और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो एंडिंग रो है वो तो फिक्स रहने वाली है। अब हम प्रिंट करने वाले हैं हमने अपने बॉटम को प्रिंट करवा दिया, अब हम प्रिंट करने वाले थे अपने लेफ्ट को। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे पेन और पेपर लेके सारी कंडीशन को निकाल लिया है, आप भी वैसे ही कीजिए, जिससे हमारा लॉजिक बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा, कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अपनी लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करवा रहे हैं। जो हमारी लेफ्ट बाउंड्री थी उसमें क्या था, हमारी जो स्टार्टिंग कॉलम है वो फिक्स रहने वाली है, लेकिन हम जाने वाले हैं अपने एंडिंग रो -1 से जाने वाले हैं, और कहाँ से जाने वाले हैं, अपने स्टार्टिंग रो +1 तक जाने वाले हैं। तो 4 इंट आई इक्वल है मेरे एंडिंग रो के -1, आई जो है वो मेरा ग्रेटर देन है और इक्वल है मेरे स्टार्टिंग रो +1 तक हम जाने वाले हैं। आई कर देंगे यहाँ पे माइनस। अब हमारी जो यहाँ पे रो है वो घटने वाली है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हमारी कौन सी फिक्स थी, यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग कॉलम थी वो फिक्स थी, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे होंगे
तो ये थी हमारी कंडीशन, हमारे टॉप के लिए थी, ये हमारी राइट के लिए थी, या हमारी बॉटम के लिए थी हमारी कंडीशन, ये थी हमारी लेफ्ट के लिए। तो अब हम पहले समझ लेते हैं हमने कि ये वाइल लूप में हमने स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो क्यों किया है, और यहाँ पे मैंने एंड कंडीशन क्यों दिया है। तो दोस्तों अभी तक जो हम अपना मैट्रिक्स पे जो काम कर रहे थे वो क्या था, हमारा एन क्रॉस एन था, वो हमारे इवन वाले केस थे, ठीक है। हम अपने 4 मैट्रिक्स लिखे, अगर हमारे पास ऑड केस वाला मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब 3x3 या 5x5, 5x5 या 5x7, ऐसे कुछ के हमारे ऑड वाले केस आते हैं, तो उन पे हम ये वाला अप्लाई कर रहे होंगे, उनके लिए भी सुटेबल रहेगा। अगर पेपर लिखा एक बार समझा देती हूँ मैं इसका लॉजिक। इसमें एक वाइल लूप लगा रही होंगी, तो जो वाइल लूप चलेगा मेरा वो स्टार्टिंग रो जब तक मेरी जो लेस देन होगी और इक्वल होगी मेरे एंडिंग रो के, और एंड जब तक मेरी जो स्टार्टिंग कॉलम होगी वो जब तक वो लेस देन होगी और इक्वल होगी मेरे एंडिंग कॉलम के, तब तक वो हमारी जो टॉप राइट और जो बॉटम वाली जो कंडीशन थी वो चलेगी। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे क्यों लेके चली है, मैं यहाँ पे इक्वल टू पे लगाऊंगी कि दोस्तों अगर मेरे पास कोई भी ऑड वाली मैट्रिक्स आ जाती है तो उसमें दोस्तों क्या होगा, जिसकी मेरे पास यहाँ पे मेरा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो दोस्तों इसमें हम अपना स्पाइरल फॉर्म प्रिंट करा रहे होंगे कुछ इस तरह। तो हमारी जो ये वाली होगी ये तो हमारी प्रिंट ही नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया जब तक मेरी जो स्टार्टिंग रो है वो लेस देन होगी मेरे और इक्वल होगी मेरे एंडिंग रो के, एंड मेरी जो स्टार्टिंग कॉलम है वो लेस देन होगी और इक्वल होगी मेरे एंडिंग कॉलम, तब तक हमारी जो मैट्रिक्स को हमें प्रिंट कराना है। इक्वल साइन मैंने इसी लगाया यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे एंड कंडीशन इसलिए लगाया क्योंकि उसमें कोड लिखेंगे उसमें दोस्तों हम अपने सिर्फ एन क्रॉस वाले मैट्रिक्स को ही नहीं प्रिंट कर रहे होंगे दोस्तों, हम वहाँ पे अपने एन क्रॉस एम वाले मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरी जो यहाँ पे क्या है, 2 रो है, तो 2 क्रॉस और 4, तो ये उसी मेरा एन और ये मेरा एम। तो दोस्तों इस वाले केस में क्या होता था, तो इस वाले केस में जो मेरी स्टार्टिंग जो रो होती, जो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो रो होती वो क्या होती, वो जीरो होती, ठीक है। और जो मेरी यहाँ पे एंडिंग रो होती वो मेरी 1 होती, और जो मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग जो कॉलम होती वो भी 0 होती, स्टार्टिंग कॉलम 0 होती, और जो मेरी यहाँ पे एंडिंग कॉलम होती वो क्या होती, 0 1 2 3, ठीक है, वो हमारी 3 होती। तो सोच हमारी अगर जो मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग रो 0 है इस वाले केस में, एंडिंग रो मेरी 1 है, स्टार्टिंग कॉलम भी मेरी 0, लेकिन मेरी जो एंडिंग कॉलम है वो 3 है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूं कि मेरी स्टार्टिंग कॉलम लेस देन है मेरी एंडिंग कॉलम के, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जो बाउंड्री जो होगी मेरी वो कितने टाइम प्रिंट होगी, 4 टाइम, लेकिन मुझे 4 बार तो मुझे प्रिंट करवानी होगी। यहाँ पे तो मेरी एक्स्ट्रा बाउंड्रीज प्रिंट हो रही होंगी, है ना, मेरा लूप चलता जाएगा, 4 तक चलता जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे तो प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही बाउंड्री को प्रिंट कराना है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरी रो और जो कॉलम में जो मेरी मिनिमम होगी उसी में से हमारा डिसाइड करेगा कि जो मेरा लूप है कितने टाइम चलने वाला है। जैसे हमारी जो हमारी जो रो होगी और जो कॉलम होगी उनका जो मिनिमम होगा ना, जो इन दोनों जो मिनिमम होगा उसी के बेस पे हमारा जो लूप है चलने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हमें एंड कंडीशन देनी होगी और हमें इक्वल टू साइन देना होगा, और हमारी जो स्टार्टिंग कॉलम है लेस देन है और इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक और यहाँ पे बात थी जो मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, दोस्तों उसको भी हम देख रहे होंगे। अगर जब दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ऑड वाला केस आ जाता है, ऑड वाला केस जिसमें कि क्रॉस एम में या एन क्रॉस एन में ही कोई ऑड वाला केस आ जाता है मेरे पास यहाँ पे, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, मैंने इसलिए बताया था कि आपको ऑड वाले केस के लिए यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा रही है, ठीक है। लेकिन कभी कभार दोस्तों अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं ना, अगर हम लगाएंगे नहीं तो हमारी जो ये जो सेल होगी वो प्रिंट नहीं होगी, लेकिन आज हम लगा देते हैं कभी कभार, तो दोस्तों क्या होता है कि वो चीज हमारी डबल बार प्रिंट हो रही होगी, डबल बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होंगी, अगर इसी मेरा ये सेल मेरा टॉप प्रिंट हो गया है तो इसके लिए इस सेल को टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो इसको हम रोकने के लिए इसका जो हमारा कॉर्नर केस हमें देखना पड़ेगा अलग से हमारे कोड में, तो मैंने आपको चलो वो कोड में बताऊंगी मैं। तो चलते अपना कोड देखते हैं दोस्तों हम अब कॉर्नर वाले केसेस, इसमें हमारी टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट सारी, जब हमारा सिंगल सेल बचेगा तो उसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे कि रिपीट ना हो, उसके लिए जो हमारा स्पेशल कंडीशन होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉटम में एक स्पेशल केस लगाने वाली हूँ कि जब मेरी स्टार्टिंग रो, इफ जो मेरी स्टार्टिंग रो है अगर वो इक्वल हो जाती है मेरे एंडिंग रो के, तो मुझे यहाँ से ब्रेक कर देना है, मुझे यहाँ पे अपने उसको प्रिंट करवाना ही नहीं, क्योंकि वो चीज मैंने अपने टॉप में मैंने प्रिंट करवा दी होगी, है ना, तो मुझे दोबारा उसको रिपीट नहीं करवानी, तो उसके लिए ये मेरा स्पेशल केस लगने वाला है यहाँ पे ये, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगी। तो इसको मैंने बॉटम में क्यों लगाया, क्योंकि बॉटम में मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो मेरी टॉप में तो वो चीज ऑलरेडी प्रिंट हो गई होगी, जो मेरा सिंगल सेल बचा हुआ था, ठीक है। तो ब्रेक में वो चीज रिपीट ना हो, तो हमें जब वो कंडीशन आएगी वो यहाँ पे हिट होगी और ब्रेक हो जाएगा हमारा लूप। स्टार्टिंग कॉलम है, यहाँ पे हम कॉलम को दे रहे होंगे, अगर जो मेरी स्टार्टिंग कॉलम है वो इक्वल हो जाती है मेरे एंडिंग कॉलम के, तो हमें ब्रेक कर जाना है। तो चलते हैं अब अपना हम तो मेरा ये पूरा फंक्शन था स्पाइरल मैट्रिक्स प्रिंट करने का, उसको मैंने पूरा लिख दिया है। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन की थी, एक स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग रो और एंडिंग कॉलम। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया है, क्योंकि स्टार्टिंग रो जब तक मेरा लेस देन है और इक्वल रहने वाला है मेरे एंडिंग रो के। यहाँ पे मैंने भी एक और चीज मिस कर दी है, मैंने अभी अपनी कंडीशन को मैंने अपडेट नहीं किया, मतलब मैंने अपनी जो वेरिएबल्स थे इनको मैंने अपडेट नहीं किया। हमने क्या देखा था कि जो हमारी स्टार्टिंग जो रो थी वो क्या हो रही थी, जो हमारी स्टार्टिंग रो थी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था और एंडिंग रो में डिक्रीमेंट होता है, तो हमारा इनर वाला लूप प्रिंट होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे रो है वो मेरा माइनस माइनस हो रहा होगा। मैट्रिक्स में एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो हम क्या यहाँ पे दे रहे होंगे, एक नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे दे रहे होंगे, और यहाँ पे मुझे एक स्पेसिंग दे दी हूँ मैं,
तो जब तक मेरा स्टार्टिंग रो लेस देन है और इक्वल है मेरे एंडिंग रो के, एंड जब तक मेरी स्टार्टिंग कॉलम लेस देन है और इक्वल है मेरे एंडिंग कॉलम के, तब तक हमारा ये लूप चलने वाला है। और यहाँ पे पहले टॉप को प्रिंट करवाया हमने, फिर हमने राइट को प्रिंट करवाया है, फिर हमने बॉटम को प्रिंट करवाया है, फिर हमने अपने लेफ्ट को प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी दिए हमने कि जब हम एक सिंगल सेल पे होंगे तो उसके लिए हम टॉप उसके प्रिंट करवा चुके होंगे, तो हमें उसके बॉटम को दोबारा प्रिंट नहीं करवाना है, इसलिए वो रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल केस दिया है कि अगर हमें सीधा ब्रेक हो जाना है जब हमारा बॉटम की बारी आएगी तो। और लेफ्ट में भी हमने ऐसे दिया है, हमें ब्रेक हो जाना है। उसके बाद हम अपनी जो हमारी जो स्टार्टिंग रो थी उसको हमने अपडेट कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया। एंडिंग रो हमारी खिसक जाएगी, हमारी जो स्टार्टिंग कॉलम थी वो बढ़ जाएगी और एंडिंग रो हमारी हो जाएगी माइनस में, खिसक जाएगी एक से। यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया है। छोटी सी मिस्टेक कर दी, अगर आप सबने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे बात किया था कि हम जा रहे थे अपने एरे के लेंथ -1 तक, है ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 हम लगा रहे होंगे अपने एंड रो के लिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ, अब मैं अपने कोड को कंट्रोल ऐसे सेव करके मैंने अपने फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है। कोड को यहाँ पर, तो मेरे जो स्पाइरल मैट्रिक्स में 1 2 3 4 8 12 16 15 12 13 9 5 6 7 11 10, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया था उसका मैंने आपको आउटपुट भी दिखाया था, तो वैसे ही हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे दोस्तों। आई होप अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और मेरी छोटी सी मिस्टेक के लिए यार सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया था इंडेक्स का ये लिखना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में मैंने लिखा इसको, क्योंकि हम जा रहे होंगे अपने 0 1 2 3 यहाँ पे थर्ड इंडेक्स तक जा रहे होंगे, तो जो हमारी एंड की जो रो होगी ना वो हमारी थर्ड इंडेक्स होगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लेंथ -1 लगाया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।